नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी पर। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। सबसे पहले आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं चुनावी सभा को। इतना मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, यमुना जी को हम साफ कर देंगे। आप देखिए कहीं यमुना जी साफ नहीं हुई। मैं दिल्ली आता हूँ तो बड़ा दुख होता है। आप यमुना जी को वहां देखिए, यमुना जी वहां निर्मल, साफ, स्वच्छ, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी है, नहाते भी है लोग, पीते भी है, साफ स्वच्छ पानी, अमृत समान। और दिल्ली में आकर इतना दूषित हो गया है और वो अब दूषित करने का काम स्वयं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है हरियाणा वालों ने दूषित कर दिया। जहर घोलने का काम कर रहे हैं आपस में लोग। और हर बार जैसे चुनाव आता है, हर बार के चुनाव में कहते हैं कि इस चुनाव के बाद मैं यमुना जी की सफाई कर दूंगा। अरे भाई, आप 11 सालों तक क्यों नहीं आपने यमुना जी की सफाई करी? राम मंदिर की बात आती है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आते, कांग्रेस वालों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का भी उपहास उड़ाते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उत्तराखंड के लोग, हम बड़े आहत होते हैं। उत्तराखंड के लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि जब कोई सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इन्होंने, जब हमारी सेना ने, जब पुलवामा में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ था, हमारे सैनिक बलिदान हो गए, उनकी शहादत हो गई, और इन्होंने यहां दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे। जो सेना के लोगों का अपमान करते हैं भाइयों बहनों, जो धारा 370 समाप्त करने वाले मोदी जी का विरोध में खड़े हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं। 3 तलाक का कानून जो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करता है, उस 3 तलाक के विरोध में खड़े होते हैं। सीएए का कानून लागू होता है दिल्ली में, भारत की संसद में उस पर चर्चा होती है, ये शाहीन बाग में जो है लोगों को खड़ा कर देते हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों का समर्थन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप सब लोगों से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि जैसे आज लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, अभी आपके बगल में देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, तीसरी बार लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने डबल इंजन लगाया है, डबल इंजन बनाया है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में डबल इंजन लगाया है। उत्तराखंड में 2.5 साल पहले चुनाव हुआ, उत्तराखंड के लोगों ने मिथक तोड़कर, इतिहास बनाकर वहां भी डबल इंजन लगाया है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां डबल इंजन लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकारें तेजी से विकास कर रही हैं, तेजी से उन राज्यों की प्रगति हो रही है, तेजी से जो राज्यों की आवश्यकता है उसको भारत की सरकार स्वीकृति प्रदान कर रही है, उनकी सहायता कर रही है। और जो सहायता चाहिए, दोनों सरकारों में अच्छा तालमेल होता है। यहां पर पिछले 11 सालों से कहिए, 12 सालों से कहिए, 15 सालों तक कांग्रेस पार्टी का शासन, 27 साल से यहां गैर भाजपाई सरकारें रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 5 साल दिल्ली के लोगों को अब मोदी जी को देने चाहिए, भाजपा को देने चाहिए, और दिल्ली भी अन्य राज्यों की भांति तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं आपकी इतनी बड़ी संख्या देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग डबल इंजन लगाने के लिए तैयार हो गए, परवेश जी को जिताने के लिए तैयार हो गए। तो जिताएंगे ना? अरे तो जोर से बोले, जिताएंगे ना? डबल इंजन लगाएंगे, इस बार भाजपा की सरकार बनाएंगे, यमुना जी को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है प्रवेश जी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं। ये हमारे विप्लव जी, हमारे बड़े मित्र हैं, ये भी आ गए हैं। तो ये मुख्यमंत्री हमारे वहाँ के त्रिपुरा के, तो पूरा मुझे भरोसा है कि आप सब लोग इनको जिताकर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए और आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।